मनुष्य मात्र को भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन करें, अर्घ दें, उपासना करें। भगवान शिवलिंग का रविवार को भोलेनाथ का लिंग स्वरूप में पूजन करें, बोले रोग हट जाएंगे। यदि आपको संपत्ति चाहिए है तो सोमवार के दिन भगवान महादेव का पूजन करिए। हाँ, आपको भगवान भोलेनाथ संपत्ति देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी व्याधियां दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं, तो मंगलवार को भगवान महादेव का पूजन करें। बुधवार को भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे तो पुष्टि की प्राप्ति होगी। गुरुवार को करेंगे तो आयु आपकी बढ़ेगी। और महाराज शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ का पूजन ऐश्वर्य और भोग प्रदान करने वाला है। शनिवार को महादेव का पूजन करेंगे तो भगवान मृत्यु और काल का हरण कर लेते हैं। आपके जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होगी। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। बोले कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन नहीं कर पा रहा है, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, विद्या में सफल नहीं हो रहा है, तो बोले उस विद्यार्थी को 1000 शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। कितने? मिट्टी के 1000 पार्थिव बना ले। एक भोलेनाथ बनाए छोटे छोटे पार्थिव, 1000 पार्थिव बनाकर जो विद्यार्थी भगवान भोलेनाथ का रुद्राष्टध्यायी के द्वारा बढ़िया से पूजन करे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसको विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। 500 पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो जीव भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है उसको धन की प्राप्ति होती है। 1500 पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो भोलेनाथ की पूजन करे उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। और 1 करोड़ शिवलिंग, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ का पूजन करने से भगवान काशीवासी बाबा विश्वनाथ मोक्ष प्रदान कर देते हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान की। यदि आपको भूमि चाहिए, आपके पास मकान बनाने के लिए प्लॉट नहीं है, आप चाहते हो कि हमारे पास भूमि आ जाए, तो 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें। शिव पुराण में लिखा है। यदि आप चाहते हैं कि आप तीर्थों की यात्रा कर पाएं, क्योंकि सबके भाग्य में तीर्थ यात्रा नहीं होती महाराज। कोई कोई तो सहजता से तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, लेकिन कोई कोई का पूरा जीवन निकल जाए पर महाराज धन भी है, सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ है, लेकिन मन भगवान ऐसा करता ही नहीं कि तीर्थ में चले जाए। और फिर वो लोग कहते हैं जहां रहेंगे ना, जिस गांव शहर में, बोलते हैं हमारे लिए तो यही महाराज काशी है और यही अमरनाथ है और यही सब कुछ है, सहादा ही सब है महाराज हमारे लिए। हाँ, बोले नहीं, तीर्थों की यात्रा मनुष्य शरीर मिला। गधा कभी तीर्थ यात्रा नहीं करता, सुअर कभी तीर्थ यात्रा नहीं करता, हाथी बैल घोड़े कभी तीर्थ यात्रा पे नहीं जाते। महाराज मनुष्य देह मिली है तो तीर्थ यात्रा करें। और तीर्थ यात्रा का योग यदि नहीं बन रहा है तो बोले 2000 पार्थेश्वर महादेव मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अभिषेक करिए, आपकी तीर्थ यात्रा का योग बन जाएगा। आपको बढ़िया मित्र चाहिए तो 3000 मिट्टी के शिवलिंग बना लें। और आप चाहते हो कि हमारे घर की दरिद्रता चली जाए, लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, दरिद्रता चली जाए, तो शिव पुराण में लिखा है कि 5000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर जो अपने घर में भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, भगवान उसकी दरिद्रता का हरण कर लेते हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की। हाँ? अच्छा, और ये कौन चाहता है कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, कोई शेष ही न रहे? हाथ उठाकर बताओ। कोई नहीं? जय हो। महाराज जो ये चाहता है कि सब कुछ मिल जाए, कुछ छूटे ना, तो उसके लिए लिखा कि आप 10,000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर और महाराज भोलेनाथ का पूजन करिए। इसलिए जब 1 करोड़ शिवलिंग का अनुष्ठान हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, तो लोग जाते हैं और फिर वहां बैठकर दिन भर माताएं भाई लोग सब शिवलिंग बनाते हैं और फिर मिट्टी के शिवलिंग बनकर तैयार होते हैं, उनका पूजन होता है। तो हम घर में भी इसे कर सकते हैं। कलयुग में महाराज, इस युग में सबसे ज्यादा महत्व जो है वो पार्थिव शिवलिंग का है। शिवलिंग जल का भी बनता है, धातु का भी बनता है और महाराज पाषाण का भी होता है, लेकिन सबसे अधिक महत्व मिट्टी के शिवलिंग का है। तो आप अपने घर में यदि बार बार नहीं तो एक निवेदन हम जरूर करेंगे, इस शिव पुराण से आप संकल्प लेकर जाएं कि वर्ष में एक बार अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप ब्राह्मण को बुलाइए और विधिवत तरीके से रुद्राष्टध्यायी के द्वारा बाबा महादेव का अपने घर में पूजन करिए। व्यासपीठ की गारंटी है, आप हर वर्ष में एक बार भी यदि अपने घर में विधिवत भगवान महादेव के पार्थिव लिंग का पूजन कर लेंगे, भगवान आपके समस्त रोग राई दरिद्रता
चिंता का हरण करेंगे और स्थिर लक्ष्मी आपके घर में हो जाएगी। महाकाल है, पशुपतिनाथ हैं, इस पृथ्वी के प्रभारी हैं, इसलिए उनका पूजन विधिवत तरीके से मनुष्य मात्र को करना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं महाराज मिट्टी के शिवलिंग बनाने के लिए तो समय नहीं है, तो और उनके लिए और ज्यादा सरल कर दिया गया पुराण में। यहाँ ये भी लिखा है कि यदि महाराज आप कहीं बाहर हो, रास्ते में हो, ट्रेन में हो, कहीं जा रहे हो, आपके पास भगवान भी नहीं है, पूजन करने की व्यवस्था भी नहीं है, तो बोले आप जिस पवित्र नदी जलाशय में स्नान कर रहे हैं वहां पर अंगुष्ठ का शिवलिंग बना लीजिए। ध्यान दें, इस तरह से अंगूठे को आप ऊपर उठाएं और इस तरह उंगलियों को मोड़कर अर्घा बन जाएगा, और इस तरह जब महादेव का और यहीं पर बाबा का स्मरण करते हुए और उसी पवित्र नल का नदी का जल लीजिए और नमः शिवाय कहकर चढ़ा दें, भगवान भोलेनाथ को अर्पित हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। हमारे शास्त्रों में इतने सरल सरल साधन दिए हैं, समाधान दिए। अब नहीं करने वाले के लिए तो कुछ नहीं है महाराज, करने वाला सब कर सकता है। इतनी विधियां दी हैं, इतने साधन दिए। बोले मनुष्य मात्र को शिवलिंग का पूजन बड़े भक्ति और भाव के साथ में करना चाहिए। और उसके पश्चात महाराज भगवान भोलेनाथ के प्रसाद के विषय में लिखा है, यह भी आप लोग जान लें। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि किस शिवलिंग का प्रसाद लेना चाहिए और कहां पर शिवलिंग का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, कौन सा प्रसाद पाएं और कौन सा ना पाएं। तो शिव पुराण में लिखा है कि काश्मीरे स्फटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वसहा चांद्रायण समम प्रोक्तम संबोर नैवेद्य भक्षणम। बोले जो शिवलिंग रस से बना होता है, ध्यान देकर सुने, रस से बना हुआ शिवलिंग, रजत चांदी से बना हुआ शिवलिंग, स्वर्ण सोने से बना हुआ शिवलिंग, किसी देवता या ऋषि के द्वारा कोई शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो विशेष किसी देवता या ऋषि ने स्थापित किया है, और स्फटिक के द्वारा बना हुआ शिवलिंग, किसी रत्न के द्वारा बना हुआ शिवलिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग दिए हुए हैं वो, और महाराज बाणलिंग नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदा के पत्थर से जो महाराज शिवलिंग बना हुआ है बाणलिंग, इनका प्रसाद ले लेने से महाराज चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। चांद्रायण व्रत के समान फल होता है। इन शिवलिंगों के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्राह्य ले सकते हैं आप। सिद्ध शिवलिंग हो, बाणलिंग हो, लोहलिंग हो, स्वयंभू जहां भगवान खुद प्रकट हुए हो, ऐसे शिवलिंग में चंड का अधिकार नहीं होता, और जहां पर चंड का अधिकार हो वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस शिवलिंग में महाराज चंड का अधिकार रहता है वहां पर उसके ऊपर चढ़ा हुआ जो भी जल है, अर्घ्य, हम लोग जल शिवलिंग का ले लेते हैं और जल पान करते हैं, चरणामृत ले लेते हैं। तो बोले पहले ये ध्यान रखिए कि शिवलिंग इनमें से महाराज वो है शिवलिंग तो नहीं जहां चंड का अधिकार है। यदि चंड के अधिकार का आप पान कर लेंगे तो आपके साथ में महाराज कार्य सफलता नहीं हो सकती, गलत हो जाएगा। इसलिए ज्योतिर्लिंगों में दोष नहीं है, रस में दोष नहीं, स्फटिक में, स्वर्ण में, रत्न में, महाराज नर्मदेश्वर में, इस तरह स्वयंभू देवता या ऋषि के द्वारा जो लिंग स्थापित किया गया है, इनका महाराज आप जल भी ले सकते हैं, चरणामृत भी ले सकते हैं और प्रसाद भी ले सकते हैं। लेकिन जहां पर चंड का अधिकार है वहां पर प्रसाद नहीं पाना चाहिए। और महाराज बाकी जगह आप शिव नैवेद्य लेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और यहाँ ये भी लिखा है कि या फिर आप जब शिव नैवेद्य ले ही रहे हैं तो आप उसको शालिग्राम शिला से, आप लोग जब घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाने के लिए जाएं तो बोले चारों वर्णों के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी बताई गई है। ब्राह्मण किस शिवलिंग का पूजन करें? बोले श्वेत कलर से, ब्राह्मण वर्ण के लोग श्वेत मिट्टी से शिवलिंग बनाएं। क्षत्रियों को लाल कलर की मिट्टी से, लाल रक्त वर्ण की मिट्टी से शिवलिंग बनाना चाहिए। वैश्य को पीली, और महाराज शूद्र के लिए काली मिट्टी का उपयोग दिया गया है। और इसके साथ ही यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि विप्रे गोरा स्मृते सोना बाहुजे पीत वर्ण कहा, वैश्य कृष्णा पाद जाते हृत्वा यत्र या भवेत।
स्पष्ट लिखा है कि चारों वर्णों में अलग अलग ये है। लेकिन यदि आपको सफेद, पीली और लाल नहीं मिल रही है तो आप उसके चक्कर में ऐसा ना करें कि शिव पूजन छूट जाए। आगे श्लोक में लिखा है कि जिससे जहां पर जो मिट्टी उपलब्ध हो उसी में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का निर्माण कर लें। आपको महाराज बहुत ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पे जो मिट्टी है, क्या करें, बोले उस मिट्टी से शिवलिंग बनाने की बड़ी सरल विधि है, आप लोग जान लें। आप जाएं और जाकर जब मिट्टी लेकर के आएं तो वहां पर कहें भगवान भोलेनाथ का हर नाम। हर कहने से आप जब मिट्टी लेने जाएंगे आपकी पूजन शुरू हो जाएगी। हर से मंत्र बनेगा हराय नमः। मिट्टी खोद कर लाएं, लेकर आएं कहीं जाकर तो बोले हराय, ओम हराय नमः। फिर मिट्टी ला करके और जब शिवलिंग बनाने लगे तो बोले ओम महेश्वराय नमः। ऐसा कहते हुए शिवलिंग बना लें। शिवलिंग जब बन जाए तो भगवान की स्थापना करने के लिए मंत्र बोलिए ओम संभवे नमः। ऐसा कहकर स्थापना कर दें। फिर जब स्थापित हो जाएं, बुलाएं भगवान को कि हे काशीवासी, हे घटगढ़वासी, हे कैलाशवासी, हे भोलेनाथ, हमारी पूजन स्वीकार करने आओ। तो मंत्र हो जाएगा ओम शूलपाणे नमः। और उसके बाद भगवान को जल चढ़ाएं तो ओम पिनाक दृशे नमः। और पूरी सामग्री, चंदन लगाएं, चावल चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य महाराज करें तो भगवान को मंत्र कहें ओम शिवाय नमः। और उसके बाद अपनी पूजन में कोई कमी, गलती, त्रुटि, भूल चूक हो गई हो तो उसकी क्षमा याचना के लिए कहें ओम पशुपतये नमः। और जब भगवान की पूजन पूरी हो जाए और विसर्जन करना हो तो कहें ओम महादेवाय नमः। इस तरह मात्र इन 8 मंत्रों को पढ़कर आपकी पूरी पूजन हो जाएगी और आपको शिव पूजन का पूरा फल मिलेगा। ये विधि दी हुई है सूक्ष्म तरीके से। तो महाराज भगवान भोलेनाथ का घर में पूजन करें